नमस्कार दोस्तों, मैं लीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम्प में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे द एस्पेरेट एच के हम डिफरेंट फॉर्म सीख रहे थे। हमने डाउनवर्ड एच देखा कब कब बनता है, अपवर्ड देखा। अब हम एच के दो न्यू फॉर्म सीखेंगे इस चैप्टर में, टिक एच एंड डॉट एच। टिक एच टिक एच हम यूज करते हैं जब हमें स्टार्टिंग में, टिक एच हमेशा यूज होता है स्टार्टिंग में एच जैसे स्टार्टिंग में एच है, ये टिक एच हमेशा आपका स्टार्टिंग में यूज होगा, बीच में यूज होगा सिर्फ फ्रेजेस में। अब एच ये जो है MRL, आप मिस्टर एल करके इसको याद कीजिए। जब भी वर्ड एच से शुरू होगा, आगे एम हो सकता है, आर हो सकता है, एल हो सकता है, और बीच में कोई भी साउंड हो सकती है, वोवल आप कह सकते हैं। जैसे हियर मैंने लिखा तो आर है, एच है, आर है, और इन बिटवीन कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, सिर्फ साउंड है। तो यहाँ हम टिक एच शुरू करेंगे से ही लिखेंगे, और टिक एच वही यूज होता है, वर्ड एच से शुरू भी होना चाहिए। ये नहीं कि किसी कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू हुआ, फिर एच आया, फिर साउंड आई, फिर आर, तो आप यूज करोगे। नो, वर्ड शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एच। MRL, होम। एच और एम इकट्ठे यूज हो रहा है और बीच में सिर्फ ओ का वॉवल है, तो यहाँ टिक एच यूज होगा बिकॉज वर्ड एच से शुरू हो रहा है। टिक एच ऊपर से नीचे बनता है इस डायरेक्शन में, और एच वॉवल एम से पहले ओ और एम, होम। हियर, ई का वॉवल एच और आर, टिक एच डाउनवर्ड आर, ई का वॉवल अगर है ई होता तो वो आर ऊपर चले जाता बिकॉज आर के बाद वॉवल है। ठीक है, देन एल, हेल्थ, टिक एच एल और टी एच, वॉवल एल से पहले वो हमने लगा दिया। तो टिक एच का क्या है रूल कि वर्ड एच से ही शुरू होना चाहिए, एम आर और एल के साथ ही ये लगेगा, और इन बिटवीन सिर्फ साउंड होने चाहिए, वॉवल होना चाहिए और कुछ नहीं, तब ये यूज होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि मिडिल में ये सिर्फ फ्रेजेस में हमने फ्रेज पढ़े थे, फॉर होम, हम फ्रेजेस में टिक एच को यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं हम यूज करेंगे। ऑफ हर, ऑफ का ग्रामर लॉग और टिक एच और हर, ऑफ हर, टू हर। तो इन बिटवीन आप मिडल में टिक एच यूज करोगे फ्रेजेस के साथ, अदरवाइज वर्ड्स में हमेशा ये स्टार्टिंग में ही रहेगा। अब उसका ये भी मैंने आपको बताया कि वर्ड भी एच से शुरू होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, मैंने ह्यूमन, टिक एच एमओएन, ओके, एच से शुरू है। इनह्यूमन, अब आप ये नहीं देखेंगे कि एच और एम जुड़ रहा है और बीच में साउंड है, बट ये बीच में, मैंने बोला वर्ड्स के बीच में टिक एच यूज नहीं होगा, सिर्फ फ्रेजेस में होगा। तो ये वर्ड किससे शुरू है, इन से, ना कि एच से। तो ये आपका प्रॉपर जो आपने पहले वीडियो में सीखा था कि एन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड एच यूज होता है, तो ये डाउनवर्ड एच बनेगा और इन ह्यूमन बनेगा प्रॉपर, ना कि टिक एच से। तो टिक एच का यही रूल है कि स्टार्टिंग एच से होनी चाहिए
एम आर और एल ही के साथ ये रूल अप्लाई होता है, अदरवाइज कंप्लीट बनता है और फ्रेजेस में ये इन बिटवीन यूज होता है। ये आपने एक टिकेच सीखा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डॉट एच। डॉट एच, जहां एच कन्वीनियंटली नहीं बनेगा, जहां हमें बनाने में एच मुश्किल हो रही है, वहां हम डॉट एच को यूज करेंगे। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? बीच में हम किसी भी वर्ड के ये और डॉट एच हमेशा बीच में यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और डॉट एच आपका मिडल में यूज होगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए। परहैप्स, और इसमें ये है कि मिडल में एच डॉट यूज होता है, जहां पे एच के साथ जो वोवल होता है वो होना जरूरी है। हम उस वोवल की प्लेसिंग के साथ ही डॉट एच यूज करेंगे। अब वर्ड है परहैप्स, देखिए तोड़ के मैं समझा दी, तोड़ के लिखते हैं हम इसे। पर, आगे हैप, एच, और हमने एच को डॉट एच लेना है, उसके साथ वोवल है, इन दोनों को आप साइड रखिए। अगला वर्ड कंप्लीट बनाइए। पर बनाया, पीएस। अब पी से पहले ए का वोवल था फर्स्ट प्लेस, वोवल से पहले हम जो डॉट लगाएंगे दैट इज एच। जहां दो आपके इकट्ठे लगे हैं, इट मींस फर्स्ट वन इज एच, नेक्स्ट वन इज वोवल साउंड। तो ये आपका हो गया पर, ये फर्स्ट डॉट हो गया एच, सेकंड हो गया आपका वोवल पी और एस, परहैप्स। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अप हिल, एच और वोवल सर्कल करके साइड कीजिए। एच और वोवल हमने बनाना क्या है? अप और एल। अप और एल को लगा थर्ड प्लेस का वोवल, और उससे पहले जो वोवल लगा दैट इज एच। अगेन अप, दिस वन इज एच, दिस वन इज ई, और ये एल। अप हिल। तो वोवल की प्लेसिंग के हिसाब से डॉट एच लगेगा, जहां वोवल होगा एच के बाद जो भी वोवल की प्लेसिंग है उससे पहले ही डॉट एच आपका यूज हो जाएगा। ये सिर्फ मैं डॉट की बात नहीं कर रही हूं, अगर वो वोवल आपका डैश में भी है, चलो वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैन हुड, मैन, हमने मैन बनाया, एच और ऊ का वोवल छोड़ दिया, और डी, ऊ डैश और डॉट एच। एच डॉट में ही रहेगा, वोवल डैश और डॉट में चेंज हो सकते हैं। दिस इज मैन, दिस इज एच, ये डबल ओ और डी, हुड। तो डॉट एच आपका डिपेंड होता है सारा का सारा वोवल के हिसाब से, जहां वोवल होगा उसके हिसाब से सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, जहां भी उससे पहले जो डॉट लगाएंगे दैट इज एच। ओके, जहां पे एच आपका नहीं बनता कन्वीनियंटली, मुश्किल होती है हमें बनाने, क्योंकि एच की बनाने की फॉर्म ही ऐसी है कि बीच में बनाना कई बार उसे मुश्किल हो जाता है। अब इस चैप्टर में ग्रामर ना होके फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, जैसे डियर सर, योर्स ट्रूली, ये वर्ड्स ही हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। फ्रेजेस, यू विल remember, every circumstance, I believe, I will tell you, I am surprised। ये ग्रामर जुड़ के ये फ्रेजेस हैं। अब डियर सर, डीआर का ग्रामर हमने सीखा था, एस का सर्कल और आर। योर्स ट्रूली, योर का ग्रामर सीखा था, एस टी आर एल। योर्स टी आर और एल, ट्रूली, ये वर्ड जो फ्रेजेस और वर्ड्स आपने सीखे उन्हीं से बने हैं। यू विल रिमेंबर, यू विल रिमेंबर का ग्रामर, एवरी सर्कमस्टांस,
आई बिलीव, आई को आपने इस डायरेक्शन में बनाना है कि BL की हुक बने, आई बिलीव। आई विल, TL की हुक टेल यू, यू का आपने ग्रामर सीखा हुआ। ये सारे ग्रामलॉग्स ही हैं जो आपके बन रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम, एस का सर्कल लेते हुए PR और SD की लूप, आई एम सरप्राइज्ड। ये इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, फ्रेजेस आपने पहले पढ़े हैं, कुछ वर्ड्स ग्रामलॉग्स पढ़े, उनको जोड़ के एवरी का ग्रामलॉग, सर्कमस्टांस का उनको हमने जोड़ के बना दिया है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर बताया भी है, कल पिटमैन की कौन सी बुक में ये चैप्टर आपको मिलेगा जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम जो वीडियो डालेंगे, हम कोशिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज के डालिए। आप पेज नंबर 80 में इसके वर्ड्स और ग्रामरलॉग नहीं है, सॉरी, फ्रेजेस हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइज है, आप देख के भी प्रैक्टिस कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिक्टेट करके डालूंगी। तो आप इसके फ्रेजेस और रूल्स, डॉट एच और टिक एच के रूल्स देखिए, रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको जब मैं एक्सरसाइज डिक्टेट करूं मुश्किल ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।